अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के आखिरी सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ध्यान से समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ABC करके, तो इन सवालों को हमें अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने हैं और इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से मेरे साथ समझेंगे और इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे वो भी अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है। देखो सवाल पहले क्या कहता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मान लो आपको दिया गया है 5, ठीक है, 5 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको आंसर जो है 0 मिले। 5 में आप क्या जोड़ोगे कि आंसर 0 मिले, तो 5 में जोड़ना पड़ेगा -5। यहां पर हमने क्या एक चीज समझी कि 5 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है, -5। और आपको पता है कि +5 और -5 में अंतर होता है। तो क्या +5 का योज्य प्रतिलोम स्वयं +5 ही है? नहीं, यहां पर दोनों अलग अलग है। बोलने का मतलब है कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हुआ। अब अगर आप कोई भी और संख्या ले लोगे, जैसे -10 है, तो -10 का +10 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो यहां पर सवाल पूछता है कि वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है। तो वो संख्या है 0। 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसका योज्य प्रतिलोम जो है वो स्वयं खुद है। 0 और 0 में कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता 0 में। तो 0 का योज्य प्रतिलोम वो स्वयं ही है और इन दोनों को जोड़ने पर भी 0 ही आता है। तो वो संख्या है 0 जिसका योज्य प्रतिलोम वो स्वयं है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर बी को समझते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा। मान लो आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है 5, ठीक है, वो भी माइनस वाला। अब आप इसका एक और बार ऋणात्मक करो, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो माइनस है इस अंदर वाले माइनस के साथ गुना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा +5। तो हमने क्या समझा कि किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, इस ऋणात्मक परिमेय संख्या का हमने फिर से ऋणात्मक किया, क्या आया हमारे पास, प्लस, यानी कि धनात्मक। तो ऋणात्मक का ऋणात्मक करने पर हमें प्राप्त होगा एक धनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी भी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हाँ, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 3/4 -1/4, ठीक है, तो लौटा तो 4 ही आएगा। 3 में से 1 घटा दो, कितना होगा 2, 2/4। तो 2/4 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को हमने घटाया, आंसर क्या आया, एक परिमेय संख्या। तो जब भी आप किसी दो परिमेय संख्या को लोगे तो उसका जो अंतर है सॉरी माइनस है, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तीनों सवालों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाकी सवालों को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर डी, क्या योग पर परिमेय संख्याएं सचार्य है। सबसे पहले सवाल की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। क्या पूछता है सवाल की, क्या योग पर परिमेय संख्याएं सहचर्य हैं। मान लो आपको 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, A, B और C, ठीक है, इन तीनों को आपस में आप जोड़ रहे हो, ठीक है, क्या ये बराबर होंगी A + B + C के। हाँ होंगी, इस केस में होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि पहले आपको इन दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में डालना है और इस वाले में आपको इन दोनों आखिर के दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में डालना है। क्या अब इनके आंसर्स में कोई बदलाव आएगा, नहीं बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, ये दोनों ही बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि योग पर परिमेय संख्याएं सहचर्य हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक। नेक्स्ट है, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मण्य में है। क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मण्य में है। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं। मान लो आपको दो परिमेय संख्या दी गई है A + B, क्या ये बराबर होंगी B + A के। चलिए करके देखते हैं। A की जगह कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, 2 ले लो, ठीक है, B की जगह एक परिमेय संख्या ले लो 3, क्या ये बराबर होंगी 3 + 2 के। क्या दोनों साइड इक्वल आंसर आ रहा है। हाँ, तो आप कह सकते हो कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मण्य में है। आप इन 3 और 2 की जगह कोई भी परिमेय संख्या आप अपने माइंड से बैठा के यहाँ पर करके देख सकते हो, दोनों ही आंसर सेम आएंगे। ठीक है, जब भी आप करोगे ये, तो योग के अंतर्गत परिमेय संख्या जो है वो कर्मण्य में होती है। यहाँ पे भी आपको लिखना है हाँ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, क्या व्यकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं कर्मण्य में है। क्या अगर दो संख्याओं को घटाया जाए, ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज करके, पहले तो A - B था, फिर अब इसको लिखा गया B - A, क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा। देखते हैं, यहाँ पे आता है -1, इधर आता है प्लस, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, नहीं,
व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब आखिरी 3 सवाल बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई, आप इनके जगह पर एग्जाम्पल्स रख के और अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर एच कहता है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर्य है? जिस तरह से हमने योग के अंतर्गत सहचर्य गुण को देखा था, उसी तरह से आपको इमेजिन करना है कि आप व्यवकलन के अंतर्गत भी सहचर्य गुण को देख रहे हो। जैसे कि उसमें हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो रहा है a प्लस बी प्लस सी के, लेकिन यहां पर हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए माइनस। ठीक है, हमें यहां पर चाहिए माइनस। क्यों? क्योंकि हमें व्यवकलन के अंतर्गत बोला है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमें इन दोनों को ब्रैकेट में डालना है और इसमें आखिर के 2 संख्याओं को ब्रैकेट में डालना है। अगर आप कोई भी संख्या इमेजिन करके इन जगह a प्लस ए और बी और सी की जगह पे डालोगे, ठीक है, बैठाओगे और उसको सॉल्व करोगे, तो दोनों ही तरफ जो आंसर है ना वो सेम नहीं आएगा। इसका मतलब कि व्यवकलन के अंतर्गत जो परिमेय संख्या है वो सहचर्य नहीं होती। ठीक है, वो नहीं होंगी सहचर्य। ठीक, नेक्स्ट, वो कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? वो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने ही ऋणात्मक के समान है? तो कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे कि 5 है, क्या उसका ऋणात्मक 5 का -5 सेम है क्या? 5 का ऋणात्मक -5 होगा। ठीक है, क्या दोनों संख्याएं सेम है? नहीं, लेकिन सवाल हमसे पूछ रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने ऋणात्मक के बराबर हो। तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है, वो है 0। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। तो सवाल को सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया है। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, 0 ही वो परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है। ठीक है, और लास्ट एक परिमेय क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है? सवाल ये कहता है कि परिमेय संख्या है कोई भी 2/3। ठीक है, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि इसका जो आंसर है वो बदले ना। ठीक है, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, तो संख्या है 0। परिमेय संख्याओं के लिए जो योज्य तत्समक होता है वो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे जोड़ने पर आंसर में कोई बदलाव नहीं आता? क्वेश्चन हमारा 2/3 था, इसमें क्या ऐसा जोड़ना है कि 2/3 ही मिले? तो वो संख्या है 0। ठीक है, 0 योज्य तत्समक होता है परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, 0 जो है वो योज्य तत्समक होता है परिमेय संख्याओं के लिए। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछे योज्य तत्समक बताओ, तो वो संख्या होगी 0, क्योंकि इसी से जोड़ने पर जो संख्या है जो इनिशियल पोजीशन में हमें दी गई थी 2/3, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 1.2 भी यहां पर हमारा समाप्त होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 1.3। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। थैंक यू।